मेजर साहब, यही कश्मीर के लोग जिन्हें हम कहते थे कि ये तो हमारी शहर है कश्मीर, तो और हम तो हिंदुस्तान के साथ जो कश्मीर है वो भी ले लेंगे, तो सर ये हाल करेंगे हम? अभी अब हम उनको टेररिस्ट भी बता रहे हैं, हमारे यहाँ उनको गद्दार भी कहा जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को गद्दार, नमक हराम और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू हो गए जब वो हमारी मर्जी से नहीं चले। तो इस वक्त कश्मीर के लोगों के लिए भी यही अल्फाज हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि हम लोगों को जो पाकिस्तान में जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर कोई गलत वर्ड बोले किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी हिस्से के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, तो उन पे पाबंदी लगनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि आप इस तरह के वर्ड्स ना यूज करें? जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नल साहब दो तीन बातें जो है वो गलत डायरेक्शन में शायद उन्होंने अंडरस्टूड किया, मिसअंडरस्टूड किया हो सकता है। उसमें एक बात जो बार बार कह रहे थे कि जी वहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी वहाँ की अपनी पुलिस है, तो मैं भी यही बता रहा था कि देखिए AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर का वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनकी अपनी पुलिस है। ठीक है, पहली बात तो ये कि तमाम चीज़ें वहीं की इस्तेमाल हुई है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब फायर किया और फायर खोला, ऐसा नहीं है। पुलिस कहीं पर भी होती है, वो शेलिंग करती है, आंसू गैस की करती है। ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं SOP के मुताबिक, कि पहले वो एक टेप दीवार बिछाएंगे या वो बताएंगे कि जनाब डोंट क्रॉस दिस लाइन। उसके बाद वो अपनी एक कंसंट्रेशन एक असेंबल होते हैं, असेंबल होने के बाद वो अपना उनमें से आगे चल लोग जाके जो स्पॉटर्स है वो फायर करते हैं या आंसू गैस के शेल करते हैं, फिर वो देखते हैं अगर आगे बढ़ सकते हैं, फिर पीछे हटते हैं। तो फायर भी पहले उनको हवा में फायर होता है, अनलेस के उनकी अपनी जान खतरे में आ जाए, पहली बात तो। नंबर उसके बाद दूसरी बात ये कि देखें, ये जितनी भी मैंने आज के चैनल्स अटेंड किए, मेरे ख्याल में 8-9 तमाम पे क्लिप्स चल रहे थे, आपने भी देखे। मैंने किसी भी क्लिप के अंदर मैंने ये जिस तरह पहले भी कहा कि मुझे एक क्लिप दिखा दें, आज भी मैं कहता हूँ मुझे एक क्लिप दिखा दें जिसमें कहीं कोई आर्मी वर्दी वाला आपको नजर आए या रेंजर्स की वर्दी का नजर आए। देखिए जो पुलिस की वर्दी है ना हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में या पूरे पाकिस्तान में, कोई ब्लैक शर्ट है और खाकी पैंट है और पीछे पुलिस भी लिखा होता है। आप देखेंगे कि अर्नब के शो में भी वो बार बार वो जो एक बैग उठा के पुलिस वाला आगे बढ़ के फायर कर रहा है, उसके बैग पे भी लिखा हुआ पुलिस। ये आज़ाद AJK की पुलिस है और वही इसको डील कर रही है। फिर बात यह है कि देखिए फायर किसने किया, ये असल में इस तरह के मौक़ों पर क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं ये डेफिनेटली ये भी कह सकता हूँ कि जी इंडिया की तरफ से भी हाथ हो सकता है। वो क्या करते हैं कि अपने ही लोगों में शामिल होते हैं और वो लोग वहाँ जाकर शरारत करते हैं और वो फायर कर देते हैं अपने ही लोगों के ऊपर भी या पुलिस के ऊपर भी। जब आप पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायर करते हैं तो वो फिर एग्जिस्टेंस वाली बात आ जाती है, तो फिर रिटेलिएशन भी वो उनकी उसी तरह से होती है। आप देखेंगे वहाँ DSP साहब को मार दिया और काफ़ी अफसर वहाँ शहीद हुए, पहले पुलिस वाले शहीद हुए, डेफिनेटली उनमें से भी किसी ने फायर किया होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं किया। बाकी देखिए मासूम जान कहीं पर भी हो, जैसे आपने कहा कि अफसोस, बिल्कुल मासूम जान कहीं भी शहीद हो, कहीं पर भी उसका नुकसान हो, उसको कंडेम करना चाहिए और मैं आपके शो के साथ कंडेम करता हूँ। जहाँ तक आरजू आजमी का ताल्लुक है, आपने कहा कि जी ये वहाँ पे इंडिया नहीं, मैंने इनको हर शो के अंदर कहा इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा जानदार पॉइंट ऑफ व्यू देती है, कोई इंडियन रंग की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमेशा जो हमारी खामी है उसको उजागर किया। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पुअर गवर्नेंस है, हमारी जो इकोनॉमी है फ्रेजाइल है, लोगों के राइट्स काफ़ी हद तक जो है मजरूह होते हैं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। इसलिए मेरी जब मैं मीडिया पे होता हूँ तो मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अब मैं कि जनाब इंडिया और हम एक जैसे हैं। मैं जब वहाँ की क्लिप्स देखता हूँ, वहाँ का धरावी देखता हूँ, वहाँ की बाकी चीज़ें देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वाकई हमारे किसी इलाके की शक्ल नज़र आ रही है, तो एक जैसे हैं। इसी तरह से जब ये GDP की बात करते हैं, फला GDP, तो मैं इनसे कहता हूँ देखिए GDP नॉमिनल की बात ना करें, आप GDP पर कैपिटा की बात। GDP पर कैपिटा में इंडिया का नंबर 171 है। इसी तरह से आप बात करते हैं दिफा की कि जो हमने ये कर दिया, हम ट्राइड सर्विस हम की, तो हमें कहता हूँ कि देखिए आपका बजट $96 बिलियन का है, हमारा $8 बिलियन का है। उसके बावजूद रिस्पांस देखें, चाहे बैलिस्टिक हो, चाहे क्रूज हो, चाहे न्यूक्लियर हो। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है फायर क्यों की, लोगों पे किसी में भी फायर नहीं किया, फौज कहीं भी नहीं आई। लेकिन सर आप भी जानते हैं, यू आर अ फौजी, मैं भी फौजी, ये पता है कि अगर फौज की इंस्टॉलेशन के ऊपर, लेकिन सर एक चीज सर मेजर साहब, एक चीज कहना चाहूंगी, फिर कर्नल साहब बिल्कुल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिएगा। सर वहां पे वहीं के प्रेसिडेंट हैं, वहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो सर सबसे बड़ा जोक है। आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहां से कंट्रोल किए जाते हैं। ये पपेट प्राइम मिनिस्टर और पपेट प्रेसिडेंट जो आपने वहां बिठाए होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है सर जैसे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं।
जो वही करते हैं जो फेडरल उन्हें करने को कहती है, वहां के लोगों की बस प्रॉब्लम को नहीं देखते सर। और सर इसी तरीके से पुलिस को भी जो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट कहेगी पुलिस वो करेगी। और उससे पहले जो 2-3 साल पहले जो फुटेजेस आई थी, कर्नल साहब ने भी देखी होंगी, वो जो ऊपर से उठा उठा के फेंका जा रहा था, उसमें रेंजर्स की यूनिफॉर्म भी थी सर। वो यूनिफॉर्म हम पहचानते हैं। देखो देखो, सुनो मेरी छोटी सी जितनी नदीम भाई, क्लिप से मैंने इसमें पुलिस को ही देखा, सिर्फ पुलिस नजर आई, इसमें कहीं भी रेंजर्स और फौजी मुझे नजर नहीं आया। बाकी डेफिनेटली हाँ, तो इसलिए मैं चाहूंगा नदीम साहब आई टेस्ट कराइए और मेरा वाला चश्मा लेकर उसको लगाइए, दिखना शुरू हो जाएगा आपको थोड़ा अच्छे से है। अब आप मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुने। हम आज जीडीपी पर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर डिफेंस बजट पर डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने कहा है एक जीडीपी आपकी अच्छी है या नहीं है, आपका डिफेंस बजट अच्छा है या नहीं है, अगर वो अच्छा है या नहीं है तो आवाम को मार दिया जाए, उस पर गोली चलवा दी जाए? आप बताइए मुझे। और एक बात बताइए, वहां का प्रेसिडेंट और वहां का प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ वहां एक का जैसे मसाइल प्रेसिडेंट, हैं, ऐसा नहीं है कि वहां आपको यूएसए बन गया वहां या पर इंग्लैंड बन नहीं, हमने तो बोला ही नहीं, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम यूएसए बन गए। आप मैं तो कहूंगा नदीम साहब गाली दे दो मंजूर है, गाली दे दो मंजूर है, यूएस के साथ कंपेयर मत करना। कहाँ कैरेक्टरलेस शब्द, कहाँ क्या बात कर दी आपने। और उससे भी बड़ी बात, आपने हमारा कहना है, आपका कहना है आरजू साहिबा के वहां का प्रेसिडेंट है, उनका प्रेसिडेंट, वो अपनी पब्लिक के साथ नहीं खड़ा है। जो 17 लाख लोग मांग रहे हैं वो उनके साथ नहीं खड़ा है। बिजली नहीं मांग रहा है, वो बिजली वो बिजली नहीं मांग रहा है, वो आटा नहीं मांग रहा है, वो खाना नहीं मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है कि मुझे पाकिस्तान की सो कॉल्ड रेंजर, नॉन रेंजर, पुलिस, नॉन पुलिस को फायरिंग करवानी है, उसमें मैं सारी चीज मांग। क्या बात कर रहे हो आप? दिखता नहीं है कि कौन कहाँ किसकी साइड है क्या नहीं है। अच्छा, बड़ी बात, रेपुटेशन मैटर्स। रेपुटेशन पाकिस्तान की आई विटनेस है आप दोनों कि इमरान खान राइट्स में क्या हुआ, चाहे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कहीं ले लो, क्या वहां दनादन फायरिंग वो काली ड्रेस वाले जो आप रेफर कर रहे हो नहीं कर रहे थे? क्या वो औरतों को बाल पकड़ के खींचते हुए नजर नहीं आ रहे थे? इसलिए एक ट्रैक रिकॉर्ड खराब होने की वजह से सीधी सीधी बात आती है कि अगर फायरिंग हो रही है तो आप ही के लोग करा रहे हैं। बड़ा, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ आपकी। इसलिए मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा सा पॉइंट लगा के रखा था। बाय द वे, मुझे एक बात बताइए, क्या क्या मांग लिया, क्या ऐसा मांग लिया जो आप नहीं दे सकते? उन्होंने बोला इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। भाई साहब, वो जो 3 डिमांड है वो कहीं भी ले लो। सर सीट्स पे बात फंसी है ना, जाके ये 12 सीट्स जो है उस पर जाके बात वो पॉलिटिकल हो गया ना, वो तो पॉलिटिकल हो गया, ठीक है ना। दैट मींस वो जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, वो जो प्राइम मिनिस्टर और वो जो अभी बता रहे थे ना कि कुछ जो डिसग्रंटेड एलिमेंट, आपको कहीं दिखा कि कहीं कोई बुलेट से आपका पुलिस वाला घायल हुआ? वो तो पत्थरों से घायल हुए हैं, मैं मानता हूं इस बात को। बुलेट थोड़ी ना चल रही है दूसरी साइड से, बुलेट्स लगी हैं। सबसे पहले डीएसपी को बुलेट लगी, वो शहीद हो गया एट द स्पॉट। तो फर्स्ट इसमें जो विक्टिम था, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बड़े दुख की बात है। तरफ भी तो सर प्रोटेस्टर जो थे सर, उनको भी तो शहीद कहा करें ना आप सिर्फ अपनी साइड वाले शहीद होते हैं, दूसरी तरफ वो टेररिस्ट हैं, जो रिटेलिएशन में हलाक होंगे वो शहीद नहीं कहलाएंगे, वो मिलिटेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो ये देखो ना, मेरे को मालूम था आपका। हाँ, मैं देखो आप ट्रेजेडी देखिए, मासूम प्रोटेस्टर कोलेटरल डैमेज में आ गया, बिल्कुल शहीद है। मासूम प्रोटेस्टर है, उसको उसमें शामिल नहीं था, वो वाज जस्ट बिल्कुल शहीद। नदीम साहब, मेरा दिल आपके साथ चलता है। बीएलए आपका टेररिस्ट है, टीटीपी आपका टेररिस्ट है, अफगानिस्तान आपका टेररिस्ट है, सिंध आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कर्नल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब जो आपकी बात ना माने वो टेररिस्ट है। मतलब जो आपसे अलग हट के बात करेगा, आप फायर करें तो इट्स ओके, अगर वो पलट के आप ही की गन लेके आपके ऊपर खड़ा हो जाए तो वो फिर टेररिस्ट हो गया। नहीं, जो गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक के एसेट्स के ऊपर उनको डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, फायर करता है, पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर, सीएमएच रावला कोर्ट का उन्होंने मुहासरा किया,
आप बताइए मुझे, तो क्या फौज उसको नहीं छुड़ाएगी? पहली बात तो ये कि फौज का अभी तक किसी जगह कोई, बट आप तो कह रहे हो फौज है ही नहीं, आप तो कह रहे हो फौज है ही नहीं, आप बोल रहे हो फौज नहीं करेगी। बॉर्डर वो फौजी इलाका है सर जी, बॉर्डर एलओसी गुजरती है वहां से, पूरा आपका जो कश्मीर है, ठीक है, आपने तो खुद वहां की ये मैं पहली बार सीख रहा हूँ, ये मैं पहली बार सीख रहा हूँ कि मेरे सामने वाली साइड पाकिस्तान है, मैं वहां डिप्लॉयड हूँ और मुझे उल्टा होकर पहले अंदर अपने फायर करने की जरूरत पड़ रही है। क्या बात कर, देखो देखो, इसमें क्रिटिसिज्म मत ढूंढो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेरा मैं आपको ये ओपन सीक्रेट, चलो नागालैंड बात कर लो, नागालैंड तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई। आप मणिपुर में भी कर रहे हैं, आप बहुत, अरे मणिपुर में मैं भाई बता रहा हूँ ना, मणिपुर में क्या हो रहा है, चलो बोलो, बताओ, ये वाली सिचुएशन है, पीओजेके वाली सिचुएशन वहां है कि नहीं, आप हाँ या ना करो, आप मुझे सर, बताइए, मैं तो आपसे, गांधी जी को किसने मारा? फिर वही वाली बात, राजीव फिर गांधी तो ये वाली बात होगी, भुट्टो को किसने मारा, बेनजीर को किसने मारा, जियाउल हक को किसने मारा, ये तो गिनती गिनते चले जाओगे, ये सारे के सारे आपकी आर्मी ने मारे, ये तो आपके यहाँ ओपन सीक्रेट है। इसलिए ये मत जाओ कि गांधी जी को किसने मारा, गांधी जी सेक्रीफाइस कर गए अपने आप को एक पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, आपके जिन्ना साहब की ख्वाहिश में वो सेक्रीफाइस हो गए, छोड़ दीजिए उस बात, उसमें ब्लेम मत करिए। आपने अभी मणिपुर बोला है, नहीं, आपने नागालैंड बोला, मणिपुर बोला, हाँ ऑपरेशन हाँ बोलो, मैं उसका पार्ट नहीं बोलूं, हाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलो सर, अरे ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलो, रहिए ना सर। अरे जनाब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं आरजू कालमी शो के थ्रू पब्लिक के सामने सही बात आए। ब्लू स्टार मेरे सर आंखों पर है, ब्लू स्टार मेरे सर आंखों पर है, नंगे पांव हम अंदर गए थे उसके, क्या बात कर रहे हो आप? ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर फौजी बूटों के साथ आप गए, अंदर जाके तमाम लोगों को मार दिया, चाहे उसमें, सर एक बात बताओ, एक मिनट, मैं बूट पहन कर गया, नहीं मैं बूट पहन कर गया, मैं सूट पहन कर गया, मैं सॉक्स पहन कर गया, ये आपने कैसे देखा? नहीं, आपने देखा कैसे? नहीं बोला आपने, नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो आप, नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बूट पहने हुए थे, आपने देखा था, आपने देखा कैसे? जी, अरे भाई आप ही बोल रहे हो हमारे पास बूट पहन कर गए थे। अरे जनाब मैं आपका आई विटनेस हूं ना, मैं तो, अरे हिस्ट्री और पाकिस्तान के अंदर भाई साहब, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ बजट बढ़ाओ एजुकेशन का, आप बताएं, कम से कम किताबें तो ठीक की जाए। ऑपरेशन ब्लू नहीं, हाँ बताओ क्या पूछना है? सर अंदाजा लगाएं सर, अंदाजा लगाएं सर, मेजर साहब ने पता नहीं 3-4 MA किए हुए ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेजर साहब ने। नहीं, अगर MA कर रहे हैं तो फिर समझ में आएगा। MA अच्छाई के लिए करिए, MA जो करना है उसको अच्छाई के लिए करिए, आप वहां से आप रिसर्च करिए इंडियन बुक्स को लेकर, क्योंकि यहां से आपको करेक्ट बात आएगी, वहां जो आपको दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो तो नरेटिव है ना। 71 की बुक भी, नरेटिव से कभी भी शर्मिला बॉस की बुक पढ़ी, डेड रेकनिंग, ठीक है, वो मैंने 71 की बुक की 71 वाक़े की बुक भी, शर्मिला बॉस जो इंडिया की हैं उनकी, चलो ठीक है। जनरल बरार तो जानते होंगे आप, ठीक है ना, जनरल बरार, नहीं कि इंडिया की, भाई he was the leading person who entered the golden temple, और वो अपने सिर पर एक रुमाल लगाकर नंगे पैर अंदर गया है, और उसके फोटो अभी तक है हमारे पास। उन दिनों में वीडियो का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं था, तो इससे क्या फोटो अभी भी है। आप नहीं बोला जूते पहने हुए थे, उससे फर्क ये पड़ गया कि हमारी श्रद्धा देखिए, जो श्रद्धा है वो श्रद्धा है, जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट है, और जो डंडा है वो उसके लिए जरूर है, जो उन नीचे वाले कमरों से फायर कर रहा था। नहीं, जो भी लोग थे आपने वहां सबको किल किया, आपने सबको किल किया। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप उनको शहीद बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कैसे बोल दे भाई, पंजाब से बुलवा लो ना, पंजाब से बुलवाओ ना, फायर कर रहे थे, मैं यही, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, पंजाब से बुलवाओ, पंजाब क्यों नहीं बोल रहा, पंजाब उनको क्यों नहीं बोल रहा? मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई फायर करता है, डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर फायर करता है, तो फिर वो रिटेलिएट करते हैं, और फिर वो तो जो आज सवेरे से फायरिंग हो रही है, आप कह रहे हैं पीओजेके के अंदर पब्लिक फायर कर रही है,
नहीं नहीं नहीं, आज पीओजेके के अंदर पब्लिक फायर कर रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए दोनों तरफ से हो सकता है, मैंने आपसे एक नहीं 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 नहीं, क्यों? एक जैसे आपने बोला ना कि एक वीडियो दिखा दीजिए काली ड्रेस वाला, एक वीडियो दिखा दीजिए जहां पर के कोई सिविलियन गन नहीं, पकड़ के चलता हुआ नजर आ रहा मैं था। एक दिखा आपसे दीजिए अपने, मेरे यहाँ की फोटो नहीं है, मेरे वीडियो नहीं है, आपके वीडियो की बात कर रहा हूं, एक दिखा दीजिए और ये मुझे मत आपने दिखाइएगा। फिर ये अगर मैंने आपने सही कहा तो इसका कंपैरिजन आपने वहां कैसे कर दिया? नहीं देखो, देखिए लोगों के पास ये मैसेज तो करेक्ट दो। जो जो लेट अस सिविलियंस होते कंपेयर हैं, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस एंड एप्पल्स विद एप्पल्स। जो सिंपल। सिविलियंस होते हैं ना सर, जो सिविलियंस होते हैं हाँ, वो आर्टिलरी गन लेके नहीं चलते, वो पिस्टल लेके चलते हैं या लगी आर्टिलरी गन लेके तो मैं भी नहीं चल सकता सर, तो मैं यही बात आर्टिलरी कर रहा ऑफिसर हूँ, हूँ। आई आर्टिलरी नो ऑफिसर आई हूँ, नो, आर्टिलरी इसीलिए का गन इसीलिए लेकर मैंने तो मैं मिसाल भी नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने मैं मिसाल भी दी नहीं चल आपको सकता। कि हम सारे के 0.7 सारे लेके तुम चल आर्टिलरी की सकते हो। यूनिट्स, हम सारी की तो सारी यही मैंने आर्टिलरी बोला, यूनिट्स को तो वो इन्फेंट्री होता है रोल में, छुपाई होती, वो इन्फेंट्री छुपाई रोल होती में है, लिया गया बहरहाल था। निकाल के सर, फेंक। खैर लेकिन बहरहाल सर जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और यस, अगर इसी देखिए तरीके से ये सिलसिला चलता रहा हाँ, तो सर ये हमारे अगेंस्ट ही जाएगा, हमें फेवर कोई नहीं मिलने वाली हाँ, इसमें अगर हम नहीं आपकी बात आप सही मुझे कश्मीर एक है। बात बताओ ना, नहीं नहीं ये आरजू साहब है, गलत 2 मिनट के लिए इसलिए आप है जज कि बन ये जाइए। आप जज बनिए पॉलिटिकली कि ड्रिवन है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अभी अभी इन्होंने कहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी टेररिस्ट का बन गई। भाई साहब, फ्राइडे फ्राइडे को आपका सर्कुलर आया है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्राइडे को, 3 दिन पहले। आपको जैसा नदीम भाई कह रहा है कि 22 में वो आई थी, 22 से लेकर अब तक ठीक ठाक रही, 3 दिन पहले फ्राइडे को जुमे की शाम को आपके यहाँ वो टेररिस्ट बन गए। कितने कितने अटैक कर दिए आपके ऊपर जो अच्छा वो टेररिस्ट बन जो गए। जो असल में टेररिस्ट यहाँ पर असल हैं, में जो जिनके नाम लिए जाते इसमें हैं, उनको तो हम टेररिस्ट मानते नहीं है। दोस्तों, इस पूरी डिबेट में सबसे बड़ी बात क्या निकल के सामने आई? पाकिस्तान आज भी हर मुद्दे पर वही पुराना खेल खेल रहा है। पहले जनता की आवाज़ दबाओ, फिर उसे टेररिस्ट घोषित कर दो। दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था कि आखिर पीओके के लोग मांग क्या रहे हैं? क्या वो मिसाइल मांग रहे हैं? क्या वो परमाणु हथियार मांग रहे हैं? नहीं, वे महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की व्यस्तता का हाल देखिए। जो जनता सवाल पूछे वो गद्दार, जो सरकार के खिलाफ बोले वो एजेंट, और अगर आंदोलन बड़ा हो जाए तो उसी पर आतंकवाद का थप्पा लगा दो। दोस्तों, मेजर नदीम बार बार ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि वहाँ सिर्फ पुलिस थी, फौज नहीं थी। लेकिन सवाल यूनिफॉर्म का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। सवाल यह है कि आदेश कहाँ से आ रहे थे। पूरी दुनिया जानती है कि पीओके का तथाकथित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सिर्फ नाम के पद है। असल कंट्रोल इस्लामाबाद और रावलपिंडी से होता है। अगर वहाँ की सरकार सच में स्वतंत्र होती तो अपनी जनता पर गोलियां चलाने से पहले इस्तीफा दे देती। दोस्तों, कर्नल साहब ने एक और बहुत बड़ी बात कही, रेपुटेशन मैटर्स। यही असली चोट थी, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के सामने है। इमरान खान के समर्थकों पर कार्रवाई हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पीओके, हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई देता है। पहले दमन करो, फिर इनकार करो, फिर नैरेटिव बदलने की कोशिश करो। दोस्तों, मेजर नदीम ने कहा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भारत के तरफ से भी हो सकते हैं। यानी जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो डोज भारत पर डाल दो। ये वही पुरानी सीक्रेट है जिसे पाकिस्तान दशकों से चलाता आया है। लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि पीओके के लोग खुद कैमरे पर बोल रहे हैं। वे खुद बोल रहे हैं, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की ज़बरदस्ती नहीं चाहिए। दोस्तों, और सबसे मज़ेदार बात देखिए, जो संगठन 2022 से आंदोलन चला रहा था वही अचानक 3 दिन पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या उन्होंने हथियार उठा लिए थे, या फिर उनकी मांगें पाकिस्तान की राजनीति को असहज करने लगी थी? यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। असल आतंकियों पर कार्रवाई कमज़ोर रहती है, लेकिन अपनी जनता पर ताकत दिखाना आसान लगता है। दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात पर जवाब दिया, तब भी उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी गलतियों पर बहस करता है। किताबें लिखी जाती है, जांच होती है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ इतिहास तक कंट्रोल किया जाता है। 71 की सच्चाई से लेकर पीओके तक हर चीज़ को नैरेटिव से ढकने की कोशिश होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर नई पीढ़ी को आधा सच और आधा प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है, ताकि लोग असली सवाल पूछ ही ना सके। और जब कोई सवाल पूछ ले तब उसे देशद्रोही, एजेंट या टेररिस्ट बताकर चुप कराने की कोशिश शुरू हो जाती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पीओके सच में आज़ाद है तो वहाँ की जनता को अपनी बात करने से डर क्यों लगता है? अगर वहाँ लोकतंत्र है तो मांग उठते ही लोगों को टेररिस्ट क्यों कहा जाता है? अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी बेचैनी क्यों है?
दोस्तों, असल लड़ाई सिर्फ पीओके की नहीं है, असल लड़ाई नैरेटिव और सच्चाई की है। और इस डिबेट में कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने बार बार पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।